यहाँ पे हमने मार्क सॉफ्टवेयर की जो ट्रेनिंग है इसके लिए हमने दावत दी थी जावेद साहब को। उन्होंने आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दी थी और उस प्रेजेंटेशन में आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, कैसे बिल जनरेट होती है। आप ये भी जानते हैं कि ये जो सीरियस इंस्टॉलेशन की जो गाइडलाइंस हमें मिली है, ये हमें रिसेंटली एक कमेटी की जो तश्कील हुई है डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम एनकॉर्ड कमेटी कहते हैं, उन्हीं कमेटी के अंदर ये गाइडलाइंस इशू होती है कि क्या क्या ऐसी डायरेक्शंस है, क्या क्या ऐसी ड्रग अब्यूज या इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट करने के लिए कौन सी ऐसी तरकीब है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये ड्रग अब्यूज ना हो। उसमें जो ड्रग डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस मिली थी आफ्टर सीसीटीवी, वो यही था कि ये लोग जो है सीरियस के जो है इंस्टॉल करें। जब हमने आपसे डिफरेंट सर्कुलर्स जो आपसे डायरेक्शन दी, आपसे रिक्वेस्ट की कि अब आपको जी सीरियस इंस्टॉलेशन की तरफ जाना है, आपको कंप्यूटर बिल की तरफ जाना है, तो हमें एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर अवेलेबल हुआ मार्केट में जिसको मार्क सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनका जो आपको पता ही होगा कि मार्क सॉफ्टवेयर की एक अलग खासियत है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर तो काफी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन यूजुअली लोग वो प्रेफर करते हैं मार्क को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि ये ऑफलाइन है। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होना अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी जो इसकी बहुत अच्छी बात है वो ये है कि अगर आपको जो भी जीएसटी कंप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट होती है जो आने वाली आपको लगेगा कि आगे 2, 4, 5 महीने में कि कितना हमें जो है इंस्ट्रक्शंस मिली है कि नाउ वी हैव टू बी जीएसटी कंप्लायंस। आपने देखा होगा जितने भी आपके बिल जनरेट होते हैं वो जीएसटी इनवॉइसेस होती है, लेकिन आने वाला दौर ये है कि नाउ वी हैव टू बी जीएसटी कंप्लायंस। तो जीएसटी कंप्लायंस के हिसाब से जो मार्क सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही अच्छा है। इट इज अ यूनिक सॉफ्टवेयर इन द जीएसटी कंप्लायंस, इसलिए इसको ज्यादातर लोग जो है वो इसको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है उसको कहते हैं स्कैपेबिलिटी। स्कैपेबिलिटी होती है इसमें ये कोई छोटी सी दुकान हो या बड़ा कोई किसी का मतलब एडवेंचर हो या बड़ी कोई फ्रेंचाइज हो, छोटी दुकान भी इसको इस्तेमाल कर सकती है और बड़ा सा एडवेंचर हो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इसकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्क सॉफ्टवेयर के अदर फ्रॉम द अदर सॉफ्टवेयर्स। नो डाउट के रिसेंटली हमें और सॉफ्टवेयर भी मिले हैं जिनके लिए जो है लोग कहते हैं कि जी प्राइस इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें भी हम रिकॉर्ड रख सकते हैं, इसमें भी एनालिसिस कर सकते हैं। बट व्हाटएवर सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट अदर देन द मार्क, दे आर ऑल ऑनलाइन। तो ओनली जो मार्क सॉफ्टवेयर है दैट इज ऑफलाइन, जो इसको थोड़ा डिस्टिंक्ट करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में जावेद साहब ने आपको जो है थोड़ा सा और आपको इसके बारे में और इलाबोरेटिव तरीके से आपको डिटेल बताया कि इसमें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इवन अगर जावेद साहब यहाँ पे होंगे तो आपके कोई भी सवाल होंगे अभी भी, बिकॉज दिस इज अ चांस आफ्टर अनंतनाग हम बारामूला वाले हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे हैंडल किया है रिगार्डिंग द ट्रेनिंग। तो हम अभी दूसरे नंबर पे है, पहले अनंतनाग वालों ने किया था, तो आज हम जो है दूसरी बार जो है यहाँ पे बारामूला में कर रहे हैं। तो सब्सिक्वेंटली वी विल गो टू कुपवारा एंड कुपवारा में जो है ये प्रोग्राम करेंगे। आज का जो ये प्रोग्राम है इस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये हमने किया है कोऑर्डिनेशन विद केमिस्ट एंड एसोसिएशन तहसील बारामूला, जो कि रिसेंटली जो है इसमें आई तश्कील हुई है रिसेंटली यहाँ पे। इसमें जो इनके प्रेसिडेंट साहब है गुलाम नबी साहब और बशीर साहब, भट्ट साहब, जितने भी इनके जो है टीम है काफ़ी एशियन टीम है, इन्होंने शॉर्ट नोटिस में हमसे राबिता किया और हमने इनको कहा कि एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे जो है हमें अवेयरनेस का इवेंट करवाना है, जिसमें हमें जो बड़ी रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हमें यहाँ पे मार्क सॉफ्टवेयर के जो एक्सपर्ट आए वो यहाँ पे आने चाहिए और वो हमें जो है जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं जो रिटेल आउटलेट्स पे काम करते हैं, अदर जनरल ऑपरेटर्स जो नहीं कर पाते हैं, तो उनको थोड़ा सा और ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे किया है। जैसे मैं आपको एनकॉर्ड जैसे आप देख भी रहोगे कि बैनर पे लिखा है अंडर एनकॉर्ड गाइडलाइन।
गाइडलाइंस। अंडर रिक्वायर्ड गाइडलाइंस से मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये जो नार्कोटिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट में होती है, इनकी जो भी गाइडलाइंस होती है उसी गाइडलाइंस के हिसाब से जो है टू कॉम्बैट द ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं, इन डिपार्टमेंट में हमारा भी डिपार्टमेंट है जिनको अलग अलग डायरेक्शंस मिलती है कि आप इनको जो है अपने केमिस्ट और होलसेल लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट करिए। इसका एक हिस्सा है, लेकिन कुछ और भी हिस्से हैं अदर देन द नार्कोटिक गाइडलाइन जो हमें हमेशा याद रखने हैं और जिसके बारे में हमें और जो सेंसिटिव होना है और अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। जैसे हमें अक्सर एक आजकल सीएमओ साहब की तरफ से एक रिक्वायरमेंट आती है, वो हमेशा एक छोटी कंप्लेंट की समझ लीजिए, आप कंप्लेंट करते हैं, कहते हैं कि जितने भी यहाँ पे आउटलेट्स से आपके कुछ लोग इसमें हैं जो कि सैंपल्स लेते हैं, यानी कि दे आर कलेक्टिंग द सैंपल्स। तो इस बारे में आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लाइसेंसिंग आपको मिली है, जो भी लाइसेंस मिली है आपको, ये कुछ 4 डिफरेंट एक्ट्स है जिनके प्रोविजन से ये आपको एक लाइसेंस मिला है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे, एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है जिसके जरिए से आपको ये लाइसेंस मिलता है और उसकी कंडीशन जो होती है वो आप फुलफिल करते हैं तो आपको लाइसेंस मिलता है। एक फार्मेसी एक्ट होता है 1948 का, जिससे हम ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा एलिजिबल क्वालिफाइड पर्सन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है जो इल्मियत रखता है जिसको हम एज ए क्वालिफाइड पर्सन अपॉइंट कर सके। एक तीसरा एक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट जो होता है वो मेनली साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के बारे में डील करता है कि अगर आपको साइकोट्रोपिक सब्सटेंस बेचने हैं, किस तादाद में बेचने हैं, किस मात्रा में बेचने हैं, कितना इसको रिस्ट्रिक्टेड यूज करना है, क्यों इसका रिकॉर्ड रखना है, क्यों उसकी बिलिंग सिस्टम इस्तेमाल करनी है, तो ये सब एनडीपीएस में आता है। तो चौथा जो आजकल आपने रिसेंटली देखा होगा जो एडवर्टीजमेंट का नया एक्ट निकाला है, जिसमें हमारे मोस्टली कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और यूनानी शॉप्स है जो लाइसेंस्ड भी है बट दे हैव टू नॉट फॉलो द डीएमआरडी एक्ट दैट इज 1954 दैट इज सेपरेट एक्ट। मैंने आपको थोड़ा सा ये लेजिस्लेशन के बारे में बताया कि एज ए केमिस्ट हम कोई मामूली केमिस्ट नहीं है। देयर आर डिफरेंट गाइडलाइंस, डिफरेंट रूल्स जो हमें अडॉप्ट करनी है अपने अंदर और उनको जाके इम्प्लीमेंट करना है। नो डाउट हमें परेशानियां आती है, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में हमें वक्त बवक्त किसी को फाइनेंशियल एप्लीकेशन प्रॉब्लम था, किसी को इलेक्ट्रिसिटी वाला इशू आता था, किसी को अभी भी बैकअप का इशू आता है, वो इंस्टॉल नहीं कर पाता है, किसी को कोई इशू आता है, लेकिन फिर भी आपकी वसादत से या आपकी हेल्प से हम उसको 100% तक ले आए। नाउ कमिंग टू द सीबीएस में अभी हमारा जो मीटर है वो थोड़ा कम ही है, अभी हम मोर देन 80% नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उसमें मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द जितने भी आप रिटेल आउटलेट्स हैं आप उसको जो है अपने सीबीएस सिस्टम को जल्द से जल्द इंस्टॉल करिए, क्योंकि कंप्यूटर बिलिंग जो होती है यूजर फ्रेंडली चीजें होती है। आज अपने अगले 2 साल के बाद आपको पता लगेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट था और कितना आसान आपके लिए है बिलिंग करना, रिकॉर्ड करना, क्योंकि आजकल का जो स्ट्रेस का जमाना है, अब हमने ऑफलाइन रिकॉर्ड्स रखना, बिल्स रखना, रजिस्टर्स रखना, एनआरएसपी रजिस्टर मेंटेन करना, एक ना एक दिन अब ये लाइब्रेरी बनने वाली है। आप इसको डिजिटलाइज करने के लिए, इसको एक जगह रखने के लिए और फ्रीक्वेंटली अवेलेबल होने के लिए we switch to this computer billing system, और कंप्यूटर बिलिंग सिस्टम से हमें अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, रेगुलेटर्स इजीली अपना रिकॉर्ड देख लेते हैं। आप भी अपना जो है जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है रिगार्डिंग परचेज ऑफ द ड्रग्स, उनकी स्टॉक रजिस्ट्री मेंटेन करना और रिगार्डिंग इन्वेंटरी बनाना, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब जो आखिरी बात मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने वो ये है कि ड्रग डिपार्टमेंट जो है वो भी अपने तरीके से अकाउंटेबल है। आपको पता होगा कि रिसेंटली हमने जो है ऑफलाइन जो हमारी इंटरेक्शन है, फिजिकल इंटरेक्शन जो विद केमिस्ट्स, वो हमने बंद कर दिया, ऑलमोस्ट इट हैज बीन मतलब स्विच्ड ऑफ। तो हम हमेशा चाहते हैं कि जब भी आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो, लाइसेंसिंग की, रिटेल चाहे रिलेशन की रिक्वायरमेंट हो, आपको चेंज ऑफ क्वालिफाइड पर्सन करना है या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, तो आप ऑनलाइन अवेलेबल करिए
रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे DTP सेंटर्स अवेलेबल है। हमने उनको नॉमिनेट नहीं किया है, लेकिन वो अपनी तरीके से काम करते हैं, बिकॉज ऐसी फैसिलिटी के लिए कोई भी जो है ड्रग डिपार्टमेंट इसका सपोर्ट नहीं करता है। बट एक चीज़ है कि अगर वो एक्सपर्टीज रखते हैं तो दे कैन इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर फाइल या उसको अपलोड करने में उनकी हेल्प करते हैं, लोगों को सर्विस देते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे आर चार्जिंग फॉर दैट। तो सर्विस देने के बाद हम उनका काम हमारा मैंडेटरी बनता है कि अंडर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 1 महीने तक जो है उनका डिस्पोजल होना चाहिए। उसमें मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप फॉलो अप किया करिए। जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन अपलोड करिए तो ऑलवेज टेक अ फॉलो अप कि विद 2 डेज 5 डेज 10 डेज उसका कोई ईमेल तो जनरेट नहीं हुआ है, उसका कोई रिप्लाई तो नहीं हुआ है, उसको कोई क्वेरी जनरेट नहीं होती है। बार बार मेरे DTP सेंटर जाके आफ्टर 5 डेज 10 डेज उससे पूछिए कि क्या नाम है कि इसका जो है क्वेरी तो नहीं आई है, इसका कुछ और इशू तो नहीं आया। तो इससे क्या होगा कि पेंडिंग है 30 दिन से ज्यादा चल रही है, सब 50 दिन से ज्यादा चल रही है, 60 दिन से, क्या बात है आप अप्रूव नहीं करते, आप काम नहीं करते। तो ऑब्वियसली हम उनको कह तो देते हैं कि जो क्वेरी है रेक्टिफाई नहीं हुआ है द एप्लीकेंट सेंड, लेकिन वो फिर भी कहता है कि यू शुड अप्रोच देम एंड ऑल। तो सिंगली हर बंदी को अप्रोच करने के लिए जो है हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात हो जाती है। उसमें मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी ऐसा कोई भी एप्लीकेशन आपकी अपलोड हो तो ऑलवेज टेक अ फॉलो अप विद द डिपार्टमेंट विद द कंसर्न DCO। वो आपको जितना हेल्प आपको कंसर्न DCO कर सकता है तो वो आपको करेगा, बिकॉज ही इज मेंट फॉर दैट। तो वो इसी हिसाब से आपका डिस्पोजल भी होगा। तो ये रही बात आपकी जो लाइसेंसिंग की हो या रेजिस्ट्रेशन की हो या कोई ऐसा शॉप है जो भी अभी भी इन्वॉल्व है इन दैट कलेक्शन ऑफ द सैंपल्स, तो खुदा ना वो मत करिए। और ये काम जिसको मिला है, जिसको इसकी रजिस्ट्रेशन मिली है, उनको ही वो काम करने दीजिए, ताकि जो हमारी कमिटमेंट है टुवर्ड्स द कंडीशंस एंड द रेगुलेशंस ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, हम उतना ही काम करिए जो जिस काम के लिए हमें इजाजत मिली है। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि नार्को के अंडर जितने भी गाइडलाइंस है आप उसको फुलफिल करिए। उसमें आपकी जो है हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। लिमिटेड स्टाफ है हमारे पास, लेकिन अवेलेबल है। वी आर ऑल 24/7 अवेलेबल फॉर यू। जहाँ पे भी आपको दिक्कत आती है आप हमारी ईमेल आईडी पे आप एड्रेस कर सकते हैं, हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं उन पे एड्रेस कर सकते हैं। अगर आप फोन नहीं उठा पा रहे किसी तरीके से तो आप अपना व्हाट्सएप डाल सकते हैं, अपना जो भी क्वेरी आपका होगा तो आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं। तो वी आर रेडी टू हेल्प यू, क्योंकि हमारी सर्विस ही है कि वी आर हियर टू हेल्प यू। और जो स्मूथ कोऑर्डिनेशन होती है उससे जो है बेटर हो जाता है, हेल्थ केयर भी बेटर हो जाता है। और हम जो मोटो जो हम लेके चलते हैं कि टू गिव अ बेटर सर्विस टू द कंज्यूमर्स, पेशेंट्स को बेटर सर्विस देना, वो उसका भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाता है। बाकी मैं एसोसिएशन का एक बार बहुत बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त दे के ये प्रोग्राम, ये अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया। और साथ साथ जो है ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की जो उनको डायरेक्शंस मिली थी, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसमें उन्होंने हमारी मदद की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी वस्सलाम। किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सवाल पूछना है, हमारे पास यहाँ पे फिरोज साहब बैठे हैं, तो फिर तो कम फॉरवर्ड